रूस ने छोड़े यूक्रेन पर कामिकाजी ड्रोन्स। ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं क्या? इन ड्रोन से क्यों हिल गया पूरा यूक्रेन? रूस और यूक्रेन में हो रही ड्रोन्स की जुगलबंदी। हथियारों से ज्यादा ड्रोन से लड़ा जा रहा युद्ध। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक लंबी यात्रा तय कर चुका है। करीब 8 महीनों की इस लड़ाई में कभी ये जंग भविष्य जैसी लगी तो कभी दूसरे विश्व युद्ध जैसी। इस युद्ध से कई हैरत भरे वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें हवा में 2 ड्रोन की टक्कर को देखा जा सकता था। कुछ साल पहले तक ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ शौकिया लोग करते थे, लेकिन अब इसे दुनिया भर में सेनाएं संघर्ष में मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यूक्रेन जहां तुर्की के TB2 बायक्राता ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं रूस ईरान के शहीद टाइप सुइसाइड ड्रोन से लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को अब कई महीने हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथ ही समय के साथ साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं, यानी कि ऐसे ड्रोन्स जो आत्मघाती होते हैं। मतलब खुद तो मरेंगे ही, दुश्मन को भी मारेंगे। मतलब ये ड्रोन अगर किसी दुश्मन के इलाके, टारगेट, दुश्मन सैनिक, टैंक आदि किसी पर गिरते हैं तो गिरते ही इनमें विस्फोट हो जाता है और दुश्मन को इनसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इन ड्रोन्स को नेविगेट करना आसान होता है। एक बार लोकेशन और टारगेट फीड कर दीजिए, फिर ये उसकी मौत की खबर भेजते हैं। मतलब ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में अभेद है। ये वीडियो पुराना है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो के आधार पर ये कहना मुश्किल है कि नीचे गिरने वाला ड्रोन रूस का था, लेकिन 2 ड्रोन के बीच इस तरह की टक्कर जिसमें एक का टूटकर नीचे गिर जाना असाधारण नहीं है। अब तक दुनिया की किसी लड़ाई से इस तरह 2 ड्रोन की जंग का वीडियो सामने नहीं आया है, लिहाजा इसे ड्रोन बनाम ड्रोन की दुनिया में पहली घटना माना जा रहा है। इन ड्रोन्स को रूस में 2 कंपनियां बनाती हैं। पहली जाला KYB UAV और दूसरी रोस्टेक कलाशनिकोव। दोनों कंपनियों के ये तिकोन ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। पिछले साल तक इनका ट्रायल चल रहा था, लेकिन इस साल जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। इस तिकोन ड्रोन में गाइडेड हथियार लगाए जाते हैं, यानी ड्रोन और हथियार को टारगेट की लोकेशन पता होती है। एक बार ड्रोन के GPS सिस्टम पर जब टारगेट की लोकेशन लॉक हो जाती है, तब ये ड्रोन टेक ऑफ के बाद सीधा टारगेट तक पहुंचकर खुद को ध्वस्त कर लेता है। इन ड्रोन्स को स्ट्राइक ड्रोन्स भी कहा जाता है। इसके ऊपर 3 किलोग्राम वजनी विस्फोटक लोड किया जा सकता है। ये ड्रोन्स लगातार 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। उड़ते समय इनकी गति 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी अगर कोई अच्छा बंदूकबाज है तो वो आसानी से इन पर निशाना लगा सकता है। इस ड्रोन को सबसे पहले 2019 के इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इसकी लंबाई 0.95 मीटर है और विंग स्पैन 1.21 मीटर है। 0.165 मीटर ऊंचे इस ड्रोन से जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस और हमला चारों काम किए जा सकते हैं। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल्स आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी लगी है ताकि टारगेट की रियल टाइम पहचान हो सके। साथ ही टारगेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उसके हिसाब से हथियार लगाया जा सके, यानी उड़ान के दौरान ही टारगेट की पहचान कर उस पर घातक हमला किया जा सके। इसे लॉन्च करने के लिए कैटापोल्ट यानी गुलेल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। बताया गया कि विस्फोट से कुछ समय पहले कीव में हवाई हमले का सायरन बजा दिया गया था। इसके बाद देश के अधिकांश हिस्सों में सायरन बजाया गया। इस हमले पर राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमेक ने सोशल मीडिया पर कहा, रूसियों को लगता है कि इससे उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन यह उनकी हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। कीव के मेयर विटाली विल्स्टोक ने कहा कि ड्रोन हमले में केंद्रीय शेवचेनकिस्वी जिले में आग लगाई गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी के साथ निवासियों को शरण लेने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा, अग्निशमन विभाग काम कर रहा है। कई आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूस ने कई शहरों में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि तेहरान ने युद्ध के लिए रूस को हथियारों की आपूर्ति से इनकार किया है।
गौरतलब है कि रूस ने 10 अक्टूबर को कीव और अन्य शहरों पर जबरदस्त बमबारी की थी। हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए थे और 105 घायल हो गए थे। मॉस्को ने 11 अक्टूबर को और हमले किए। इन हमलों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि क्रीमिया पुल ब्लास्ट के जवाब में ये हमले किए गए। वहीं पुतिन ने शुक्रवार को संतोष व्यक्त किया था और कहा था कि यूक्रेन पर अभी के लिए और बड़े हमलों की कोई आवश्यकता नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के एक ट्वीट से हुआ है। इसमें कहा गया कि बीते 15 घंटों में यूक्रेन आर्मी ने रूस के 37 ईरानी शेडेड 136 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। यहाँ पर यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन का जिक्र कर एक सनसनी फैलाने का काम किया है। बता दें कि इस ड्रोन का उत्पादन ईरान की शेडेड एविएशन इंडस्ट्री करती है। ये ट्वीट न सिर्फ ईरान और रूस के बीच जारी जुगलबंदी की कहानी बयां कर रहा है, वहीं ये भी संकेत दे रहा है ईरान यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस का सहयोग दे रहा है। ये कहीं न कहीं ईरान की अमेरिका विरोधी नीति की तरफ भी इशारा कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए इस ट्वीट से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। यदि ये बात सही साबित होती है तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं रूस और ईरान के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। यूक्रेन ने इस ट्वीट में रूसी सेना को आतंकी कहा है। खास बात यह है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल ईरानी आर्मी के अलावा हूती विद्रोही भी करते हैं। इस एक ड्रोन की कीमत $20,000 है। 11 फीट लंबे और 200 किलोग्राम वजनी ये ड्रोन करीब 40 किलोग्राम वॉरहेड लेकर जा सकते हैं। जिस ड्रोन का जिक्र यूक्रेन ने अपने ट्वीट में किया है वो करीब 115 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसको किसी रॉकेट की तरह भी लॉन्च किया जा सकता है। ईरान रूस के बीच जुगलबंदी। बता दें कि ईरान और रूस के बीच गठबंधन की अटकलें कुछ महीने पूर्व उस वक्त लगनी शुरू हुई थी जब तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिकी विरोधी ईरान का रूस के साथ आना और रूस को ईरान द्वारा ड्रोन की सप्लाई करना कई सवालों को जन्म देता है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि रूस को ईरान ने ड्रोन की सप्लाई की है। हालांकि अब तक ना तो रूस ने और ना ही ईरान ने इसकी हामी भरी है। कुछ रिपोर्ट पे कहा गया है कि रूस ने इस ड्रोन का इस्तेमाल ओडेसा, खार्किव में भी किया था। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही पक्ष बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तोपों को निशाना बनाना हो या दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना। जमीन पर हमले करने में ड्रोन बेहद कारगर साबित होते हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में तुर्की के TB2 ड्रोन ने रूसी टैंकों के काफिलों को कीव की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। यूक्रेन इनका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रूस के पास ईरान का शहीद 136 ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद को उड़ा लेता है और जोरदार धमाका करता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध अब ड्रोन टू ड्रोन का युद्ध बन गया है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।